स्वागत है दोस्तों सभी लोगों का एक बार फिर से पीसीएस सिंप्लीफाई यूट्यूब चैनल पर। आज प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का जो फैक्ट्स है उसको इस वीडियो में कवर करवाने जा रहा हूँ। वीडियो के लास्ट तक बने रहना है। द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज द फर्स्ट टू बिगिन विद ए प्रीएम्बल। जो अमेरिकन गवर्नमेंट था उसने प्रीएम्बल को ऐड किया था अपने कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे पहली बार। मैनी कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया followed this practice. The term preamble refers to the introduction or preface to the constitution। यानी जो इंट्रोडक्शन है कॉन्स्टिट्यूशन का, इंट्रोड्यूस करता है कॉन्स्टिट्यूशन को, ये पहली बात तो। और दूसरा इसी को कह सकते हैं प्रीफेस है, यानी उसका एक प्रकार का कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसा रहेगा, उसका अस्तित्व क्या रहेगा, उसके बारे में जो है यहाँ सबसे पहले इंट्रोड्यूस करवाता है। इसी को क्या कहा जाता है, प्रीएम्बल। प्रीएम्बल में जो सबसे पहला टर्म है वह है सोरिन। सोरिन का मतलब क्या हुआ? द वर्ड सोरिन इम्प्लाइज दैट इंडिया इज नेदर ए डिपेंडेंसी नॉन ए डोमिनियन ऑफ एनी नेशन बट एन इंडिपेंडेंट स्टेट। देयर इज नो अथॉरिटी अबव इट एंड इट इज़ फ्री टू कंडक्ट इट्स ऑन अफेयर्स। इसका मतलब क्या हुआ कि जो पहले यहाँ पर ब्रिटिश लोग जब यहाँ पर नियंत्रण करते थे तो वहाँ के अकॉर्डिंग अपना देश चलता था। बट सोरिन वर्ड इसीलिए लगाया गया है कि अब भारत देश अपना आज़ाद हो गया है। इट इज़ ए इंडिपेंडेंट नेशन। सोशलिस्ट दूसरा टर्म कह रहा है सोशलिस्ट। सोशलिस्ट का मतलब तो आप लोग जानते ही हैं। सोशलिस्ट आगे थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर दे रहा हूँ मैं सोशलिस्ट के बारे में। एज द सुप्रीम कोर्ट सेज डेमोक्रेटिक सोशलिज्म एम्स टू इन पॉवर्टी, इग्नोरेंस, डिसीजेस एंड इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड इंडियन सोशलिज्म इज अ ब्लेंड ऑफ मार्क्सिज्म एंड गांधीज्म। ये दो टर्म को मिला करके गांधीज्म और मार्क्सिज्म दोनों प्रिंसिपल्स को फॉलो करता है अपने यहाँ का जो सोशलिज्म है। द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन हैज हाउएवर डाइल्यूटेड द सोशलिस्ट क्रेडेंशियल्स ऑफ द इंडियन स्टेट। इसके बाद में आता है सेकुलर टर्म। सेकुलर टर्म का मतलब क्या हुआ? The term secular too was added by the 42nd Constitutional Amendment Act 1976. However, as the Supreme Court said in the 1974, although the word secular state were not expressly mentioned in the Constitution, there can be no doubt that constitutional makers wanted to establish such a state, and accordingly, Article 25 to 28 has been included in the Constitution. The Indian Constitution embodies the positive concept of secularism, that is, all in all countries, irrespective of their strength, have the same status and supports from the state। यानी राज्य जो है किसी के साथ में भेदभाव नहीं करेगा। इसी को क्या कहा जाता है? सेकुलर। सभी लोग अपने अपने धर्म को मानने के लिए स्वतंत्र हैं। इसी को क्या कहा जाता है? सेकुलर। चौथा टर्म है डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक का मतलब क्या हुआ? अ डेमोक्रेटिक पॉलिटी इज स्टिपुलेटेड इन द प्रीएम्बल इज बेस्ड ऑन द डॉक्ट्राइन ऑफ पॉपुलर सॉवरेंटी दैट इज पोसेशन ऑफ सुप्रीम पावर बाय द पीपल। यहाँ पर जनता का राज है। इसी का मतलब क्या हुआ? डेमोक्रेटिक। जो चौथा टर्म है डेमोक्रेटिक, इसका मतलब हुआ जनता का राज। गवर्नेंस बाय द पीपल। रिपब्लिक का मतलब क्या हुआ? अ डेमोक्रेटिक पॉलिटी कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज, मोनार्किक एंड रिपब्लिक। इन मोनार्की द हेड ऑफ स्टेट इज किंग, बट जैसे ब्रिटेन में, बट इन ए रिपब्लिक ऑन द अदर हैंड द हेड ऑफ स्टेट इज ऑलवेज इलेक्टेड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर ए फिक्स्ड पीरियड, दैट इज यूएसए। देयरफॉर द टर्म रिपब्लिक इन आवर प्रीएम्बल इंडिकेट्स दैट इंडिया हैज एन इलेक्टेड हेड कॉल्ड द प्रेसिडेंट। ही इज इलेक्टेड इनडायरेक्टली फॉर अ फिक्स्ड टाइम ऑफ 5 ईयर्स। हमारे यहाँ का जो हेड है वह कौन है? प्रेसिडेंट है, जो कि इनडायरेक्टली जनता के द्वारा इलेक्ट किया जाता है। जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है वह एमपी एंड यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड जो हाउस ऑफ जो काउंसिल ऑफ स्टेट के मेंबर्स होते हैं, राज्यसभा के मेंबर्स होते हैं, उनके द्वारा, और इसमें लेजिस्लेटिव असेंबलीज के लोग भी जो है प्रतिनिधित्व करते हैं। इसके बाद में प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है। तो हाउस ऑफ कॉमन्स, काउंसिल ऑफ स्टेट, लेजिस्लेटिव असेंबली, इस प्रकार से इसका प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है। आगे प्रेसिडेंट के इलेक्शन के बारे में एक कंप्लीट वीडियो आएगा, उसमें इसको बताएंगे। जो छठा टर्म है जस्टिस। जस्टिस का मतलब क्या हुआ? 3 टाइप का जस्टिस, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, 3 टाइप के जस्टिस को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लेकर के इसको प्रोविज़न है। इसके बाद में आता है लिबर्टी। द टर्म लिबर्टी मीन्स द एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट्स ऑन द एक्टिविटीज ऑफ इंडिविजुअल्स। इसका मतलब क्या हुआ
कि कोई भी किसी काम को लेकर के किसी को बाध्य नहीं कर सकता। हर काम अपने आदमी स्वतंत्रता रूप से अपने कामों को कर सकता है, बशर्ते कि वह कोई गलत काम ना करे। इसके बाद में आता है इक्वालिटी। इक्वालिटी का मतलब क्या हुआ? द टर्म इक्वालिटी मीन द एब्सेंस ऑफ स्पेशल प्रिविलेज टू एनी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। स्पेशल प्रिविलेज किसी सोसाइटी को नहीं दिया जाएगा। इसी का मतलब क्या हुआ? इक्वालिटी। अब इसमें द फॉलोइंग प्रोविजंस ऑफ द चैप्टर ऑन फंडामेंटल राइट्स इंश्योर द सिविक इक्वालिटी। सिविल लोगों के लिए इक्वालिटी का प्रोविजन किया गया है। किन कौन कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 14 से लेकर के आर्टिकल 18 तक। आर्टिकल 14 क्या कहता है? इक्वालिटी बिफोर द लॉ। अब आर्टिकल 15 कहता है प्रोविजन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। आर्टिकल 16 कहता है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। आर्टिकल 17 कहता है एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। और आर्टिकल 18 कहता है एबोलिशन ऑफ टाइटल्स। इसके बाद में आता है फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी का मतलब क्या हुआ? सेंस ऑफ ब्रदरहुड, यानी भाईचारे की भावना रखें। इस प्रकार से ये 9 टर्म दिए हुए हैं जो कि प्रियम्बल में, प्रस्तावना में कॉन्स्टिट्यूशन के ये 9 टर्म दिए हुए हैं। ये कभी कभी सीक्वेंस पूछ लेता है कि कौन सा क्या सीक्वेंस है, ये टर्म है प्रियम्बल में कि नहीं है। तो आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। और आगे के वीडियोज में हम आप लोगों से फिर से मिलेंगे। जब तक के लिए आप लोग देखते रहिए PCS सिंप्लीफाई यूट्यूब चैनल। जय हिंद, जय भारत। मैं राम बाबू तिवारी।